भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, 3 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 5 जवान और शहीद हो गए। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एलओसी से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और ईद के मौके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर कशीदगी, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं और इस सब के अंदर कुछ कैजुअलिटी, इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त क्या है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे 3 गाड़ियां होंगी, पीछे 3 गाड़ियां होंगी। सर्दियों में आएगा, मार्च में बोलेगा गर्मी लग रही है यार, वापस अमेरिका जा रहा हूं यार, इट्स वेरी हॉट इन पाकिस्तान। शिकार शुगूर करेगा, पार्टियां अटेंड करेगा, सब कुछ करेगा, वेव करेगा, मीडिया में आएगा, 1-2 बाइट्स देगा, चुपचाप अपना एंजॉय करेगा। बाजवा तो बाइट भी देने नहीं आ रहा सर, बाजवा तो बाइट देने भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के 5 सिपाही मारे गए हैं, हमाकत करने की कोशिश की थी केजी सेक्टर में और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सिपाहियों की लाशें उठाता हुआ नजर आया। वैसे ही पाकिस्तानियों को तो रोज ही अप्रैल फूल बनाया जाता है, हमें अप्रैल की जरूरत नहीं है, रोज ही हमें फुदू लगाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए, नहीं बोल रहा मैं कि सब ऐसे होते हैं, बट फॉर 90% ऑफ द पीपल डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन। इंडिया वो ग्रो करती है और उसके बाद अब देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आए। अब जैगुआर बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, BMW बन रही है। वहां हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तानी सेना का मंसूबा था कि वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपने पाले पोसे हुए आतंकियों की घुसपैठ करवा सके, लेकिन सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऐसी रही कि इसमें 4 से 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी सेना लगातार इन घुसपैठियों को घुसपैठ कराने में मदद कर रही थी, लेकिन पुंछ जिले में इस घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने इस पूरे मामले पर घुसपैठियों के मारे जाने को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बयान सामने आया है उसमें यह जरूर कहा गया है कि हमारी तरफ से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पूरे दिन रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही और भारतीय सेना कृष्णा घाटी क्षेत्र में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो इस वक्त क्या बता रहे हैं जो वहां पर मौजूद है और ये एग्जैक्टली वाकया जो है ये पेश कहां पर आया है और हमारी साइड पर क्या नुकसान हुआ है, दूसरी साइड पर क्या नुकसान हुआ है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है उसने रिपोर्ट किया कि जी उनकी जो चिनार कोर है इंडियन आर्मी की, उसने पाकिस्तान की साइड के ऊपर बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की और उन्होंने ओपन किया फायर और हैवी मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की गई है इस सब के अंदर, हमारी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर। और इस सब के अंदर ये बताया गया इनिशियली कि पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही मकबूजा कश्मीर वाली साइड से भारतीय फौज ने यहाँ पर फायरिंग की तो उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री जो है जो बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। हामिद मीर साहब ने सबके अंदर कंफर्म किया कि देयर वाज इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम इंडियन साइड ऑन द सिविलियंस ऑफ AJK, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बेसिकली ये बिला इश्ताल फायरिंग थी। उन्होंने कोई नहीं देखा कि जी वो किसी चेक पोस्ट को निशाना बना रहे हैं या आम शहरियों को। एंड पाकिस्तानी साइड रिस्पॉन्डेड बाय टारगेटिंग द गन्स ऑफ इंडियन साइड, और पाकिस्तान की जो साइड है उसने रिस्पॉन्ड किया भारत की जो चौकियां हैं उन पर हमला करके। अब इसमें जो इनिशियल डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और जो वीडियो क्लिप्स हमें वहाँ से मौसूल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी जो गन फायर है वो सुना जा रहा है। और इस वक्त ये बताया गया है कि इंतहाई तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर। और इस वक्त ये बताया गया है कि पाकिस्तान की साइड से कुछ फौजी जवान जो है उनके ज़ख्मी होने की भी इतलात है, लेकिन भारत की एक पोस्ट जो है, भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो हिट करने में कामयाब हुए हैं। और इंडियन साइड के ऊपर इनिशियली तो कोई कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं हो पाई। आज मंगलवार यानी कि सुबह के टाइम 10-11 बजे के टाइम कृष्ण घाटी सेक्टर जो पुंछ में पड़ता है, LOC पे पड़ता है, उस पे अचानक कुछ माइने ब्लास्ट होती है और कुछ फायरिंग शुरू होती है पाकिस्तान की ओर से। और भारतीय सेना का जो डिवीजन बेस था उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन का ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के कम से कम 5 सिपाही मर गए हैं। और वो वीडियो से भी इंटरनेट पे आपको दिखेंगे, आपको चीजें दिखेंगी जहां पाकिस्तान अपने सिपाहियों की लाशें निकालता हुआ नजर आ रहा है।
प्रभु की कृपा है, अनुकंपा, हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और पाकिस्तान शायद इस एक्शन के बारे में सोच नहीं रहा था कि भारत ऐसी एक्शन करेगा। और अभी भी जहां तक खबरें आई है कि अभी शायद 1-2 घंटे पहले या अब भी 2 घंटे पहले का अपडेट है कि गन फायर जो था वो जारी है। अब ये पाकिस्तान का सीज फायर वायलेशन जो है ये एलओसी के आसपास हो रहा, जम्मू क्षेत्र के आसपास हो रहा, पुंछ में हो रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो बद से बेहाल होती हुई हालत है, जो ईद के दिन हाफिज सईद के भाई भतीजों को मारा जा रहा है, जो ईद के दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं और ईद के दिन इनकी हालत खराब हो रही है। अब देखिए, पंजाब में पानी नहीं है, इनके पंजाब में पानी नहीं है, पंजाब में गैस नहीं है। ईद का मौका, पंजाब में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब जब ऐसी त्राही मचती है पाकिस्तान में, तो क्या करते हैं? अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीज फायर वायलेशन करते हैं। कहते हैं जी चले हम गजवा हिंद करने, काफिरों को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तो देखिए, ईद पाकिस्तान में 3 या 4 दिन सेलिब्रेट की जाती है। और कल हाफिज सईद का वो भतीजा भांजा फाइनेंसर मारा गया था, आज ये 5 पाकिस्तान के सिपाही मारे गए हैं। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रकरण हो रहा पाकिस्तान में। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने सीज फायर वायलेशन की कोशिश की है, पर मुंह तोड़ जवाब मिला है। 5 सिपाही मर गए, हो सकता है और जो इनकी कैजुअलिटीज बढ़े। मुझे लगता है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। भारत के पास इंटेल था, भारत के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि जैसे कुछ हुआ, वी रिटेलिएटेड विद प्रिसीजन। जो हमारा रिटेलिएशन था बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल ठीक था और बिल्कुल दुश्मन के छातियों को फाड़ गया। इंडिया में शुरू में जैसे नेरोवियन सोशलिज्म कहा कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, यानी तामीन या प्रोटेक्शनिज्म था, वो ग्रो करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आए। अब जैगवर बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, BMW बन रही है वहां पे। और तब वो इकॉनमी खोलते हैं जब उनकी नौमौलूद इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। डिड इट प्ले एनी फैक्टर कि वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं? बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान का इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रही थी पहले 40-50 साल लिटरली। उसके बाद में ये जो रुझान बढ़ा टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, तो आपने जो इंपोर्ट्स पे दरामदात पे जो टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं, हिंदुस्तान ने कम किया। मगर आपको हैरत होगी, अभी भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट टैरिफ्स हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको एक नुमाया एग्जाम्पल देता हूँ, आपको हैरत होगी। कपास, कॉटन, हिंदुस्तान डेफिसिट में था बहुत साल। हमसे जब ट्रेड होती थी तो हमसे लेते थे वो कॉटन। आज भी हिंदुस्तान में जो टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ टैक्स जो लगता है कपास के इंपोर्ट पर 60%, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 0%। हमने खोल दिया in the interest of the manufacturer and we have forgotten the interest of the farmer. आप कभी देखना, ये चाइना के जितने गाना गाए, कितने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स चाइना में सेटल्ड है? नॉट वन। हाँ, गरीब बच्चों को भेज देंगे चाइना में पढ़ने के लिए कि तुम वापस आ जाओ। ये चाइना को इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, चाइना में जाके सेटल क्यों नहीं होते? इनको गाली अमेरिका को देनी है क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पे कमेंट नहीं करता। चाइना को तुम एक बार क्रिटिसाइज करके देखो, सुअर बना देगा चाइना, चप्पलों से मारेगा, मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। इन लोगों ने क्या कर रखा है पाकिस्तानियों ने? ऑल दीज जनरल्स हु क्लेम दिस एंड दैट एंड दिस, फलाना जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब 420 है। नंबर 2 के काम कर रहे हैं। इनको सिटीजनशिप इसलिए मिलती है, ये जो 300 मिलियन की बात करी ना जी, आप देखना ये कहां पे जाता है। आसिम मुनीर अपना टेन्योर खत्म करेगा, अमेरिकन को बोलेगा जी मालिक आदेश करें, आप हुक्म करें, क्या करना है आपको, ये करना जी, हो गया, इतने पैसे पकड़ो। अमेरिका, सीधा अमेरिका का या किसी यूरोपियन कंट्री के इसको सिटीजनशिप मिलनी है, वहां पे इसने सेटल डाउन हो जाना है बीवी बच्चों के साथ, और देखेगा कि कौन आर्मी चीफ है पाकिस्तान में। मेरा चेला ही है, अपने चेले को बना के जाएगा, किसी को ग्रूम करेगा। जब अपने चेले को आर्मी चीफ बनाएगा, वहां पे इसका चेला बैठा है कुर्सी पे, तब इस सर्दियों में आएगा। आगे 3 गाड़ियां होंगी, पीछे 3 गाड़ियां होंगी। सर्दियों में आएगा, मार्च में बोलेगा गर्मी लग रही है यार, वापस अमेरिका जा रहा हूं यार, इट्स वेरी हॉट इन पाकिस्तान। शिकार शुगूर करेगा, पार्टियां अटेंड करेगा, सब कुछ करेगा, वेव करेगा, मीडिया में आएगा, 1-2 बाइट्स देगा, चुपचाप अपना एंजॉय करेगा।
बाजवा तो बाइट भी देने नहीं आ रहा सर, बाजवा तो बाइट देने भी नहीं आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।